नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और खूंटी लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा जी। स्वागत है सनमार्ग लाइव में मुंडा साहब आपका। धन्यवाद। और आप बताएं कि चुनाव आप मैदान में हैं और विपक्षी पार्टियां लगातार भाजपा को झूठा करार दे रही है, कई बात को परोस रही है कि भाई भाजपा झूठ बोल रही है, विकास की बात को लेकर के झूठ बोल रही है, जन सेवा की बात को लेकर के झूठ बोल रही है, उज्ज्वला योजना को लेकर के झूठ बोल रही है। कैसे इससे निपट रहे हैं? ये सारे लोग झूठ के बुनियाद पर ही राजनीति करते रहे हैं, इसलिए लोगों को झूठा बनाने की जो इनकी प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति जग जाहिर है और इनके विश्वसनीयता ख़त्म हो गई है। और विश्वसनीयता के ख़त्म हो जाने से वो व्याकुल होकर के इस तरह का अनर्गल बयान करने के बाद यह कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा को हम बदनाम करें। लेकिन जनता के बीच में पिछले 5 साल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खरा उतरी है, लोगों का विश्वास जीता है, अब जनता इनके बातों पर भरोसा नहीं कर रही। अब ये अपने तरीके से बातों को कहने का कोशिश कर रहे हैं। सब जनता के सामने है। जब गांव में जाते हैं, सभी जगहों में जाते हैं, तो लोग आत्मसम्मान के साथ कहते हैं कि देश का सम्मान बढ़ा है, विकास के कार्य हुए हैं। सड़कें आप जा कर के देखिए, सड़कें हर जगह बन रही है, बिजली पहुंची है, गांव का स्तर ऊंचा उठ रहा है। हाँ, ये है कि और ऊंचा उठने की संभावना हमेशा बनी रहती है और आगे उठाने का ही संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन एक बात कांग्रेस ने और कहा है कि जितने कर्ज हुए हैं 2014 तक, आज़ादी के बाद से लेकर के 2014 तक, उससे ज़्यादा कर्ज में चला गया है देश 2014 से लेकर के 19 के बीच में। तो इसको कैसे हम माने कि ये विकास हो रहा है? देखिए, ऐसा है, बोरोइंग सिस्टम एक अलग चीज़ है, अलग चैप्टर है, पर देश को आर्थिक गुलामी के तरफ ले जाने का जो इन लोगों ने कदम बढ़ाया और देश को विपन्नता के दौर पर ऐसे खड़ा कर दिया कि एक समय ऐसा आया था देश को गिरवी रख करके कर्ज लिया जा रहा था। तो ये शायद भूल गए हैं ये सारे लोग, देश को गिरवी रख करके कर्जा लेने की प्रवृत्ति ये कांग्रेसियों की, ऐसे लोगों की है जो लोग इस तरीके से इस देश को चूसने का काम किया है, जनता को अधिकारों से वंचित करने का काम किया है, जो अभी सारे लोगों के चीज़ें सामने आ रही है। और इसलिए सारे उलझे हुए हैं। जितने लोगों की जमात है उनको देख लीजिए सरसरी निगाह से कि भारत के जनता के द्वारा कैसे उनको देखा जा रहा है। भारत की जनता अच्छी तरह जानती है। तो इस टेन्योर में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो योजना क्या है? खूंटी के लिए क्या सोचा है आपने? देखिए, खूंटी बहुत ही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला स्थान है। खूंटी कोई साधारण स्थान नहीं है, उलगुलान भूमि रही है और ऐसे भूमि की बहुत संभावना है लोगों को आत्मनिर्भरशीलता के तरफ ले जाने का, संभावनाओं को तराशने का, नए अवसर देने का और उन बातों को संसदीय लोकतंत्र में पहुंचाने का जिसके माध्यम से इस क्षेत्र की विशेषताओं के आधार पर लोगों को चिन्हित किया जा सके और उनके भावनाओं का कद्र किया जा सके। तो संभावना वाला क्षेत्र है। विकास का मापदंड, विकास का जो जिसे कहा जाए कि एक तरीके से क्या ब्लूप्रिंट होगा, वो वहाँ से उभर करके सामने आना चाहिए। ऐसा योजना बनाने का क्रम प्रारंभ होगा। खूंटी की जनता जिता करके आपको लोकसभा भेज दे रही है, तो आपको खूंटी की जनता की ओर से या खूंटी के लिए पहला प्रश्न क्या होगा, या विकास के लिए क्या क्या आपके पास ब्लूप्रिंट है? देखिए, डेवलपमेंटल, कॉन्स्टिट्यूशनल, सोशल, ये सारे इंटीग्रेट करके क्या खूंटी के लिए बेहतर हो सकता है, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। वहीं इस बात को ध्यान में रखते हुए चर्चा करेंगे कि जो यहाँ की मूल पहचान है, उस पहचान के आधार पर
न केवल खूंटी बल्कि झारखंड का संपूर्ण क्षेत्र जो एक विशेष पहचान रखने वाला क्षेत्र है वह वंचित न रहे, ऐसे विषयों को सामने लेकर के आएंगे। बहुत सारे ऐसी घटनाएं पिछले दिनों में जब हम इतिहास के आईने में देखते हैं तो इस क्षेत्र को बहुत तरीके से लोगों ने शोषण किया है और वो तभी संभव होगा उस पर आगे कुछ करना जब ये बातें सतह पर लोकतंत्र के फ्लोर पर आएगी। मतलब वहाँ से एक घटना आई थी जिसको लेकर के महागठबंधन उछाल भी मार रहा है। इन लोगों की आदत ऐसे है, राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय तरीके से क्या बात की जा सकती है, किस बात को लेकर के जनता को शिक्षित करते हुए वोट ले सकते हैं, ये बात छोड़ करके वो किस तरीके से उलझ करके हमें वोट दे, ये रास्ते ढूंढ रहे हैं। खूंटी की जनता सजग है, उसे बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। एक ये भी सूचना है कि खूंटी से ज़्यादातर पलायन होता है, चाहे सिमडेगा हो, तुरपा हो, तमाड़ हो। पलायन खास करके महिलाओं का ज़्यादा होता है या पुरुषों का होता है। तो पलायन के बारे में भी आप राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, कुछ योजना है क्या, ब्लूप्रिंट है क्या कि उसको किस तरह से हम लोग रोक सकते हैं? देखिए माइग्रेशन जिसे हम कहते हैं ना, वहाँ का जो माइग्रेशन है वो बिल्कुल अलग है। वहाँ का माइग्रेशन एक तरीके से अभाव के कारण माइग्रेशन है, अन्यथा रोज़गार के लिए माइग्रेशन कहीं कोई गलत नहीं है, लेकिन अभाव का इस्तेमाल करने के लिए जो माइग्रेशन होता है वो गलत है, वो रुकना चाहिए। और इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कैसे हो सकता है, इस पर ज़रूर हमारा प्रयास रहेगा कि वैकल्पिक व्यवस्था के साथ हम ऐसे वहाँ के लोगों को जोड़ सके जिससे पलायन रुके। एक खूंटी लोकसभा की एक और विशेषता है खास करके सिमडेगा की, कि वहाँ से स्पोर्ट्स भी मैन भी, गर्ल्स हो या बॉयज़, काफ़ी निकलते हैं। तो क्या जीतने के बाद ये वादा करते हैं कि उनको संरक्षण देंगे? खेल के पैसों के अभाव में बहुत सारे प्लेयर नहीं जाते हैं, रुक जा रहे हैं। देखिए पोटेंशियल बहुत है, संभावना बहुत है। संभावनाओं को कुरेदते हुए, संभावनाओं को उकेरते हुए, उभारते हुए क्या बेहतर हो सकता है, ये लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा और हमारी कोशिशें जारी रहेगी। जी, संभावनाएं अनेक होती है, अनंत होती हैं। मुंडा जी की कोशिश जारी रहेगी। मुंडा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज बस इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।